क्रिया। क्रिया, आओ पहचाने। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। पेड़ पर आम, तोता आम, बंदर आम नीचे, माली पेड़ के नीचे, 2 बच्चे पेड़ पर। आओ जाने। ऊपर लिखे वाक्यों में रिक्त स्थान में लिखे गए शब्द काम के करने या होने का बोध करा रहे हैं। ये सभी क्रिया दर्शा रहे हैं। क्रिया का अर्थ है काम। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। लिंग, कारक तथा वचन में परिवर्तन होने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। लिंग परिवर्तन होने पर लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रही है। कारक परिवर्तन होने पर राम ने पेंसिल से लिखा, राम पेंसिल से लिख रहा है। वचन परिवर्तन होने पर लड़की स्कूल जा रही है, लड़कियां स्कूल जा रही हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इसमें प्रत्यय जोड़कर अन्य क्रिया शब्द बनाए जाते हैं, जैसे लिख, गा, पढ़, नाच, सो, खा, रो आदि। लिखना, गाना, पढ़ना, नाचना, सोना, खाना, रोना आदि शब्दों में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया शब्द बने हैं। क्रिया के 2 रूप होते हैं, सकर्मक, अकर्मक। सकर्मक क्रिया, स में जोड़े कर्मक यानी कर्म के साथ। शिवम सितार बजा रहा है, कर्ता कर्म क्रिया। आरुषि दूध पी रही है, कर्ता कर्म क्रिया। इन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या, किसे प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्म कहलाता है। जैसे प्रश्न, शिवम क्या बजा रहा है? उत्तर, सितार, कर्म। प्रश्न, आरुषि क्या पी रही है? उत्तर, दूध, कर्म। अर्थात जिस क्रिया में कर्म पाया जाता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे यशवीर पुस्तक पढ़ रहा है। प्रश्न, यशवीर क्या पढ़ रहा है? उत्तर, पुस्तक, कर्म। अकर्मक क्रिया, अ जोड़े कर्मक यानी कर्म के बिना। वाणी रो रही है, कर्ता क्रिया। पक्षी उड़ रहे हैं, कर्ता क्रिया। इन वाक्यों में क्या या किसे प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता। जैसे वाणी क्या रो रही है? उत्तर, प्रश्नवाचक चिन्ह। पक्षी किसे उड़ रहे हैं? उत्तर, प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ क्या प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। यहाँ केवल कर्ता और क्रिया का प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ अकर्मक क्रिया है। अर्थात जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। ध्यान रखें, होना, है तथा था भी क्रिया होते हैं। कुछ वाक्यों में 2 क्रियाएं भी पाई जाती हैं। एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे अमित ऑफिस से आकर सो गया, शुभम ने नहाकर कपड़े पहन लिए। कुछ वाक्यों में 2 कर्म होते हैं। जैसे अंश ने अमोल को गाना सुनाया। प्रश्न, किसे सुनाया? उत्तर, अमोल को। प्रश्न, क्या सुनाया? उत्तर, गाना। इन वाक्यों में किसे और क्या लगाने से 2 उत्तर मिलते हैं, अतः यहाँ 2 कर्मों का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। सोचें और बताएं, क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक और सकर्मक क्रिया में अंतर बताएं। हमने सीखा, काम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है। कारक, लिंग, वचन का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया के 2 प्रकार हैं, सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया। जहाँ कर्म पाया जाए सकर्मक क्रिया, जहाँ कर्म ना पाया जाए अकर्मक क्रिया।